मरहबा कलेक्शन मॉल, रेडीमेड कपड़ों का भरपूर खजाना, जींस पैंट, टी शर्ट, कार्गो पैंट, नाइट पैंट, बच्चे और बच्चियों के लिए अच्छे खूबसूरत और उम्दा ड्रेस। पता याद रखें, जमुर हाई स्कूल मेन रोड, जैतून हजीन मस्जिद के। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रसालत, नारे रसालत, नारे हैदरी, हैदरी, अमेरिका मुर्दाबाद, अमेरिका मुर्दाबाद, इस्राइल मुर्दाबाद, और याद रखिएगा ये कुर्बानी। आज हुसैनी मस्जिद से सिया कब्रस्तान तक सैयद अज़हर अब्बास नकवी साहब की क़यादत में कैंडल मार्च निकाला गया, और कैंडल मार्च निकालने का मकसद ये था कि हम में इत्तेहाद रहे, इसीलिए हम इस कैंडल मार्च में शामिल हुए। और ये पैगाम देना हमारे लिए ज़रूरी था कि हमला ईरान पर हुआ है, मगर हमला हर मुल्क पर हो रहा है, वो इराक़ हो, लिबनान हो, शाम हो, स्वीडन हो, अब ईरान है। और जालिम के ख़िलाफ़ आवाज़ हमेशा मालेगांव से उठी है, और जालिम के ख़िलाफ़ आवाज़ उठना चाहिए, क्योंकि कोई कितना भी बोले कि अमेरिका, इस्राइल सुपर पावर है, मगर हम मुसलमानों का एतमाद और यकीन सिर्फ़ इस बात पर है कि सुपर पावर सिर्फ अल्लाह है, और इसी एतमाद और यकीन के साथ ज़िंदगी गुजारते हैं। और शहादत ये तो एक सबसे बड़ा दर्जा है मौत का। और जो ईरान में आज हो रहा है, हिंदुस्तान ने भी अपनी पॉलिसी हमेशा से ईरान के साथ रखी है, और उनके सिफारती ताल्लुकात हों, कारोबारी ताल्लुकात हों, यहाँ तक कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के मसले पर भी ईरान हिंदुस्तान के साथ खड़ा था। इसलिए आज हिंदुस्तान को ईरान के साथ खड़ा होना चाहिए, और गांधी के वक्त से हिंदुस्तान मज़लूम के साथ खड़ा रहता है। आज अमेरिका और इस्राइल ये पूरी दुनिया पर अपनी हुकूमत चलाना चाहते हैं, कभी हथियार, असला और हमले के ज़रिए, कभी टैरिफ हमले के ज़रिए, और टैरिफ हमला खुद हिंदुस्तान भुगत चुका है। ऐसे वक्त में अगर हिंदुस्तान की पॉलिसी ईरान के साथ नहीं है, तो ये हिंदुस्तानियों के लिए बराबर बात नहीं होंगी। इसलिए सरकार ने हिंदुस्तान की पॉलिसी ईरान के साथ रखना चाहिए, और आज ईरान के साथ खड़ा होने का वक्त है, और हम सब यहाँ पर एक इत्तेहाद के साथ ये पैगाम देना चाहते हैं कि हम मुत्तहिद हैं जुल्म के ख़िलाफ़। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन मोहतरम व हाज़रीन मोहतरम, आज से 2 दिन पहले 28 फरवरी को ममलकत इस्लामी ईरान में जो हादसा, जो सानिया पेश आया, रहबर इंसानियत मर्ज तक़लीद आयतुल्लाह ख़ामेनी के साथ साथ उनके ख़ानवादे के भी अफराद को शहीद किया गया। और उसी जज्बे गम के हवाले से हमने जिस जुलूस गम निकाला था, बरामद किया था, जो हुसैनी जामा मस्जिद से निकल के शिया कब्रस्तान तक आया है। और इस जुलूस में हमारे साथ मेयर, डिप्टी मेयर और खालिद हाजी साहब, बरादर मुस्तकीम साहब, और उसके अलावा दीगर अहबाब ने शिरकत की। हाँ, जितने भी अफराद ने शिरकत की, हमारे का शुक्रगुज़ार हैं, शुक्रिया अदा करते हैं। कहने का मकसद ये है कि अगर आज हम खामोश हो जाएंगे तो हमारी खामोशी जालिम को और मजबूत बना देगी और उसे जुल्म करने पर आमादा कर देगी। हमारा एहतजाज सिर्फ ये था कि जालिम को ये मालूम होना चाहिए कि अभी मुसलमान बेहोश नहीं है, ख्वाब गफलत में है, और हम जिस दिन बेदार हो जाएंगे उस दिन जालिम का जीना हराम कर देंगे। हम कल भी मजलूम के साथ थे, हम आज भी मजलूम के साथ हैं। हमारी खामोशी को हमारी कमज़ोरी न समझा जाए, इसलिए हमने ये एहतजाज किया और ये छोटा सा जुलूस निकाला, ताकि कम से कम ऐवान बातिल तक ये खबर जानी चाहिए कि तुम अपने हर अमल में ज़िम्मेदार, और अपनी मर्ज़ी से कोई काम करने से पहले एक बार ज़रूर सोचना कि अगर तुम सरदारों को मारोगे तो उम्मती बेदार थे और बेदार हैं और बेदार रहेंगे। एक बार फिर मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ और दुआ करता हूँ कि परवरदिगार हमारे शुहदा को जवारे आला इल्लीन में जगह इनायत फरमाए, और हमको उनके नक्श कदम पे चलने की तौफीक इनायत फरमाए। वाखिर दावाना वल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तुम्हारी उम्मत का पैगाम दिया था, क्या लगता है?
رہبر کبیر کا ہمیشہ سے یہ نظریہ رہا ہے کہ اسلام کو، مسلمانوں کو بالخصوص ایک پلیٹ فارم پہ لایا جائے. جو تفرقہ ہے ہمارے درمیان، نظریاتی اختلاف کو قومی اختلاف نہ بنایا جائے. مسلک کے جو مسائل کے اختلاف ہیں اسے مسلکی اختلاف تو رہنے دیا جائے، اسے قوم میں ڈیوائیڈ نہ کیا جائے، اسے فرقے میں ڈیوائیڈ نہ کیا جائے، بلکہ ایک تنظیم ہو کر کے، ایک جٹ ہو کر کے ہم جب کام کریں تو اسلام کے لیے کریں. جس طرح سے ہم حج کے میدان میں طواف خانہ کعبہ کے وقت ایک ساتھ رہتے ہیں، ہمارا احرام ایک جیسا، ہمارا قبلہ ایک جیسا، ہمارا کعبہ ایک جیسا رہتا ہے، تو وہاں سے واپسی کے بعد بھی ہم دنیا کے جس کونے میں رہیں اسی صورت میں رہیں، کعبے کی دیوار کو چھوڑ کے وہاں آئیں، مگر کعبے کے تقدس کو اپنے دل میں لے کر کے آئیں. جو در سے کعبہ اتحاد دے رہا ہے اس اتحاد کو ہم آ کر کے اپنے درمیان، اپنے ماحول میں، اپنے محلے میں، اپنی سوسائٹی میں اسے عام کریں اور بتائیں کہ آج بھی اگر خانہ کعبہ ہمیں اتحاد کا پیغام دے رہا ہے تو ہم متحد آج بھی ہیں. سارے کے سارے دیکھیے اختلافات گھر میں ہوتا ہے، دو بھائیوں کے نظریے میں ہوتا ہے، نظریے کے اختلاف کو قوم کا اختلاف نہیں سمجھا جانا چاہیے. اور ہمارے درمیان اسی چیز کو کسی نے ایک ناسور بنا کے پیدا کر دیا ہے. وہ ناسور اس وقت تک ختم نہیں ہوگا جب تک ہم خود اس ناسور کا علاج نہیں تلاش کریں گے. سرحدی پابندیوں کے باوجود دشمن کا مقابلہ کیسے کیا؟ سرحدی پابندیوں کے باوجود دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمارے پاس بہت سے راستے ہیں. کسی ضروری نہیں کہ ہم دشمن کے روبرو جائیں، ہم دشمن کی تحریک کو ناکام بنا کر کے دشمن سے مقابلہ کر سکتے ہیں. دیکھیں دشمن جو ہمارا ہے وہ اپنی تحریک کو کامیاب کرنا چاہتا ہے. دیکھیں دشمن ہمارے جان کا دشمن نہیں ہے، وہ اپنی تحریک کو عام کرنے کے لیے ہماری تحریک کو ختم کر رہا ہے، اور ہماری تحریک اس وقت تک ختم نہیں ہوگی جب تک ہم ختم نہیں ہوں گے. تو وہ ہماری تحریک کو ختم کرنے کے لیے ہمیں ختم کر رہا ہے. اگر ہم سرحدی پابندیوں کے بعد نہیں جا سکتے دشمن کے سامنے تو کم سے کم اس کی تحریک کو تو روک سکتے ہیں، اس کی تحریک پہ لگام لگا سکتے ہیں، اس کی تحریک کو رون کر کے ہم اپنی اسلامی تحریک کو اتنا مضبوط بنا دیں کہ پھر ہمارے سامنے کسی کی تحریک اور کوئی سر اٹھانے کے لائق نہ رہ جائے.